हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नोड.जेएस इंटरनल्स, कैसे इंटरनली हमारा कोड बिहेव करता है नोड.जेएस रन टाइम के अंदर। तो उससे पहले हम जानते हैं कि ये जो नोड.जेएस है, ये बेसिकली क्या है। ये बेसिकली एक सी प्लस प्लस बाइंडिंग्स है। बेसिकली ये क्या है, बेसिकली क्या है, सी प्लस प्लस की बाइंडिंग्स, सी प्लस प्लस की बाइंडिंग्स के अंदर हमारा V8 इंजन एम्बेडेड है। बेसिकली जो हमारा नोड जैसे वो क्या है, सी प्लस प्लस की बाइंडिंग से, जिसके अंदर हमारा V8 इंजन एम्बेडेड है, जो जिसकी मदद से हम जेएस कोड को हमारे रन कर सकते हैं। बट हमारे जो एसिंक ऑपरेशंस होते हैं, जो हमारे एसिंक ऑपरेशंस होते हैं, वो नोड जेएस खुद नहीं कैरी करता है। उसके लिए हमारे पास एक और चीज़ होती है, उसके लिए हमारे पास एक और टूल होता है जिसको हम बोलते हैं libUV, जिसको हम बोलते हैं libUV। अभी libUV क्या होता है, आइए हम देखते हैं इसका डेफिनेशन libUV का। libUV क्या होता है, libUV इज अ मल्टी प्लेटफॉर्म सी लाइब्रेरी दैट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट बेस्ड ऑन इवेंट लूप्स। सो libUV क्या करता है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक सेकंड सॉरी। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, नोड.जेएस क्या करता है, जो भी एसिंक ऑपरेशंस होता है उसको ऑफलोड कर देता है libUV के पास, जो कि कैसे मैनेज होते हैं, इवेंट लूप के कुछ फेजेस होते हैं जो हम आगे वीडियो में भी पढ़ेंगे क्या होते हैं। उससे पहले हम चलते हैं कि ये जो एक पीस ऑफ कोड है, ये एक पीस ऑफ कोड लिखा है मैंने, इसको मैं सीरियस, इसको भी मैं करता हूँ पहले कमेंट आउट। और सबसे पहले आप ट्राई करो इसका आउटपुट गेस करने का कि क्या इसका फ्लो आ सकता है, क्या इसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर होगा, क्या इसका आउटपुट होगा। सबसे पहले आप इसको गेस करना, वीडियो पॉज करके। तो सबसे पहले हम गेस करते हैं कि क्या होगा इसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर। तो सबसे पहले हमारा ये रिक्वायर्ड स्टेटमेंट है, ये एग्जीक्यूट होगा। बेसिकली इसका यूज नहीं है, बट ये एग्जीक्यूशन ऑर्डर में ये एग्जीक्यूट हो चुका है। फिर हमारा जो सेट टाइम आउट है, ये हमारा कॉल स्टैक क्यों में चला जाएगा, शेड्यूल हो जाएगा, और फिर हमारा सेट इमीडिएट भी कॉल हो जाएगा। तो 0 सेकंड्स के बाद हमारा सेट टाइम आउट कॉल हो जाएगा, जो इमीडिएट है वो कॉल हो जाएगा कॉल बैक के क्यू के हिसाब से। वैसे हमने अभी तक समझा है, हम उसको कॉल करके देखते हैं, हम अपनी फाइल को रन करके देखते हैं। तो अभी तक हमने जो गेस करा था टाइम आउट कॉल और इमीडिएट कॉल वैसे ही, हमने बोला कि कॉल बैक क्यू में पहले ये रजिस्टर हुआ है, शेड्यूल हुआ, ये कॉल हुआ, फिर इमीडिएट कॉल। लेकिन क्या ये सही आंसर, मतलब क्या जो हमने प्रेडिक्ट किया तो वही आउटपुट है। अगर हम इसको वापस, इसको मैं अगर 3-4 बार कॉल करके देखते हैं, हम 3-4 बार कॉल करके देखते हैं इसको। ये हमको मिल गया इमीडिएट कॉल फर्स्ट, और फिर मिला टाइम आउट। तो क्या मैं जो एग्जीक्यूशन ऑर्डर मैंने जो बताया था वो मैंने गलत बताया था क्या? ये तो, लेकिन हमको तो पहले टाइम आउट कॉल भी मिल रहा था और फिर इमीडिएट। लेकिन अब ये बिहेवियर चेंज कैसे हो गया, ये बिहेवियर चेंज कैसे हो गया? अगर मान लीजिए मैं अगर एक सिंपल कंसोल लॉग डाल दूँ, कंसोल लॉग डॉट नॉर्मल, ठीक है, और इसको हम रन करके देखते हैं कि क्या आएगा। तो अब हमारा नॉर्मल कॉल आ रहा है, टाइम आउट कॉल आ रहा है, और इमीडिएट कॉल आ रहा है। और इसमें देखो, इसमें भी हमारा टाइम आउट कॉल और इमीडिएट कॉल है। लेकिन जब हम सिर्फ इन दोनों को कर रहे थे तो वेरी कर रहा था, कभी इमीडिएट कॉल पहले आया था, कभी टाइम आउट कॉल पहले आया था। लेकिन जब मैं नॉर्मल कॉल देखा तो मैंने बहुत बार ट्राई किया, तो मुझे कंसिस्टेंसी देखने को मिली। वो भी एब्सोल्युटली मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैंने वो कंसिस्टेंसी देखी। तो हम पहले जानते हैं कि पीस ऑफ कोड इंटरनली नोड.जेएस को कैसे प्रोसेस करता है। तो हम चलते हैं हमारे इरेजर पे, हम चीज़ नोड.जेएस की इंटरनल प्रोसेस देखते हैं कैसे वर्क करता है। तो नोड.जेएस में कंसेप्ट आता है हमारे पास मेन थ्रेड का, जहाँ पे हमारी जो ये सारी कोड है, यहाँ पे सारी इसकी जो एग्जीक्यूशन ऑर्डर है, जो भी हमारे जो काम है, जो भी हमारा इवेंट लूप जिस फेजेस में जाके जो भी चीज़ देगा वो मेन थ्रेड के अंदर होगी। तो मेन थ्रेड के अंदर जानते हैं कि मेन थ्रेड क्या होता है, इंटरनली वर्क कैसे करता है। और मेन थ्रेड के साथ साथ हमारे पास कुछ एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं थ्रेड पूल। इसके बारे में हम जानेंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मेन थ्रेड की वर्किंग क्या है। ठीक, अभी मैं इतना ही रखा हूँ, और मैं लिख लेता हूँ इसको। तो हमारे मेन थ्रेड में क्या होता है, मेन थ्रेड में एक रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है मेन थ्रेड में, सबसे पहले जो चीज़ होती है हमारी जो टॉप लेवल कोड है, टॉप लेवल कोड एग्जीक्यूट होती है, हमारी टॉप लेवल कोड एग्जीक्यूट होती है। टॉप लेवल का मतलब क्या होगा, टॉप लेवल का मतलब से मैं इधर बोलना चाह रहा हूँ, जो भी हमारी रिक्वायर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो भी स्टेटमेंट्स है वो पहले हमारी इधर एग्जीक्यूट होगी। इसको मैं थोड़ा सा उसका साइज कम कर दूँ, ओके ठीक है। तो टॉप लेवल कोड है ना, वो एग्जीक्यूट होती है हमारी मेन थ्रेड में सबसे पहले। इस कोड में जो ये एफएस है ना, ये इधर इसकी यूज नहीं हुई, लेकिन सबसे पहले हमारा ये हमारा मेन थ्रेड में चला गया। सबसे पहले हमारा टॉप लेवल कोड चला गया, उसके बाद जो हमारे उसके बाद हमारा सिंक्रोनस जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। सिंक्रोनस कोड एग्जीक्यूट होगा, ये हमारा सिंक्रोनस कोड एग्जीक्यूट होगा। ये जो सिंक्रोनस कोड है, जैसे मैंने कंसोल लॉग लिखा, वो हमारा नेक्स्ट रन हुआ, वो हमारा नेक्स्ट रन होगा। नॉर्मल कॉल जो बोला मैं, ये हमारा रन हुआ था इधर। ठीक है, अब जो ये एसिंक्रोनस कोड है ना, अब हम बात करते हैं अगर हमारे एसिंक्रोनस कोड के लिए। एसिंक्रोनस कोड ये ऑफलोड होगा टू libUV,
ये हमारा ऑफलोड कहाँ होगा, ये हमारा ऑफलोड होगा लीव यूबी के पास। अब इसको एक सेकेंड, तो इसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर आपने देखा कि पहले टॉप लेवल कोड होगा, फिर हमारा सिंक्रोनस कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर हमारा एसिंक कोड होगा, वो हमारा ऑफलोड हो जाएगा लीव यूबी के पास। अब इसमें इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है हमारा, ये कैसे इसको एसिंक्रोनस कोड का हैंडल करता है। उसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है इवेंट लूप का। एक सेकेंड, इवेंट लूप, इवेंट लूप, ये हमारा इवेंट लूप। अब ये जो इवेंट लूप है ना, इसके अंदर हमारे कुछ फेजेस होते हैं। आज हम डालते हैं उस फेजेस के बारे में डिटेल में, क्यों क्या वो क्या फेज होता है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ इधर, और इधर हम जानते हैं उस फेजेस के बारे में। तो बेसिकली हमारे पास इसमें 4 फेज होते हैं। ये इवेंट लूप के अंदर हमारे पास बेसिकली 4 फेज होता है। जब ये बात हो रही है हमारे कॉल स्टैक के अंदर, हमारा जो एसिंक कोड है उसकी ऑर्डर कैसे डिसाइड होती है, उसकी एग्जीक्यूशन कैसे डिसाइड होती है कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। उसके लिए इवेंट लूप के अंदर भी हमारे पास 4 फेज होते हैं टोटल। तो सबसे जो पहला फेज होता है वो हमारा होता है टाइमर फेज। सबसे जो पहला फेज होता है वो हमारा होता है टाइमर फेज। हमारा जो टाइमर फेज होता है, नाम से आपको पता चलेगा जो टाइमर फेज होता है टाइम बाउंड होते हैं। तो टाइम बाउंड कौन से होते हैं, हमारे पास टाइम बाउंड सिर्फ 2 ही होते हैं। वो हमारे पास 2 कौन से, सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल। सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल मैं लिख देता हूँ इधर, मैं लिखता नहीं, आप समझोगे। सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल हो जाता है। और सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल मतलब ये जो मेरा सेट टाइम आउट है ना, ये किक ऑफ होगा। ये जो मैंने वर्ड बोला ना किक ऑफ, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये किक ऑफ होगा। और जब अगला टाइमर फेज आएगा, बेसिकली ये जो चीज़ है ना, इवेंट लूप जो चीज़ है ना, ये साइकिल है। ये बार-बार कॉल होती रहेगी। ये बार-बार कॉल होती है जब तक हमारा एग्जीक्यूशन खत्म ना हो जाए, तब तक ये कॉल होती रहेगी। जब तक इसको पता चल जाए कि हमें अब खत्म हो चुका है हमारा एग्जीक्यूशन ऑर्डर, तब तक ये साइकिल रन करता रहेगा। तो ये नेक्स्ट साइकिल में हमारा रन करेगा। अभी हमारे पास ये किक ऑफ करेगा, तो ये किक ऑफ हो जाएगा। अब इसका जो नेक्स्ट फेज आता है वो हमारा आता है आईओ फेज, आईओ पोलिंग। आईओ पोलिंग मतलब क्या, जो हमारी फाइल्स होती हैं जिसको फाइल्स को रीड करते हैं। जो मैंने इधर एफएस लिखा, इधर मैं एफएस डॉट, मान लीजिए इधर लिख दिया एफएस डॉट रीड फाइल सैम्पल डॉट टीएक्सटी UTF-8 हमारा कॉल बैक। एक काम करते हैं, इसको रेगुलर फंक्शन लिख देते हैं, इट वुड बी बेटर। console.log करा के सिंपली की फाइल रीड, ठीक है। अगर मैंने जो ठीक है, अभी हम आते हैं इस पर। सबसे पहले और फेजेस जान लेते हैं। ओके, ये हमारा आईओ फेज है, आईओ पोलिंग फेज, जहाँ पे हमारे फाइल्स रीड होंगे, और जो जहाँ पे हमारी फाइल्स मैनेज होगी, फाइल बेस्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस बेस्ड हमारी चीज़ें एग्जीक्यूट होगी। टाइमर के बाद हमारी आईओ फेज होगी, तो आईओ वाली चीज़ सारी एग्जीक्यूट होंगी। इसके बाद हमारे पास जो फेज आता है वो होता है हमारे पास चेक फेज। और व्हाट इज चेक फेज, तो ये जो चेक फेज है ये है हमारा सेट इमीडिएट वाला फेज, जहाँ पे सेट इमीडिएटली कॉल हो जाएगी हमारी। सेट इमीडिएट हमें तुरंत कॉल हो जाएगी, वो वेट नहीं करेगी नेक्स्ट सेकंड को, वो कॉल हो जाएगी। सेट फेज के बाद हमारे पास आता है क्लोज चेक फेज। ये जो क्लोज चेक फेज है ना, ये बेसिकली हमारे इवेंट एमिटर्स पे रिलेटेड है, जहाँ पे हम सॉकेट को जब क्लोज करते हैं तब ये एग्जीक्यूट होती है। तो हमारे जो एग्जीक्यूशन ऑर्डर इवेंट लूप के अंदर वो कुछ ऐसा होता है, टाइमर फेज, आईओ पोलिंग फेज, चेक फेज और क्लोज चेक फेज होता है, ठीक है। अब अगर मैं हमारे कोड पे जाऊँ वापस, तो इसका आउटपुट पहले प्लेस करना क्या होगा, अगर मैंने जो अभी तक समझाया उस हिसाब से हमारा सबसे पहले जो हमारा टाइमर फेज है ये होना चाहिए फर्स्ट, फिर हमारा होना चाहिए आईओ फेज जो कि हमारा फाइल, उसके बाद हमारा सेकंड ये होना चाहिए, और थर्ड एक सेकंड हाँ, उसके बाद होना चाहिए था। अगर आपने नोटिस किया होगा मैंने इधर कुछ गलती करी। क्या मैंने गलती करी, ये जो हमारा चीज़ है ना ये सबसे पहले होगा ना, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा सीक्वेंस कोड है। ये हमारा मेन थ्रेड में सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, मेन थ्रेड खाली होगा तब वो इवेंट लूप के पास जाएगा, और वो इवेंट लूप के अंदर वो फेजेस होंगे जो कि हमारे कॉल स्टैक क्यूज के अंदर जो है उसकी ऑर्डर डिसाइड होगी, फिर वो जाएगी हमारे मेन थ्रेड के पास। तो सबसे पहले ये होगा ना, और फिर हमारा सेकेंड ये होगा, थर्ड ये होगा, और ये फोर्थ होगा, एक सेकंड सॉरी, फोर्थ ये होगा। अब मैं इसको रन करता हूँ और देखते हैं कि क्या मैंने सही भी पढ़ा है या नहीं।
तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, नॉर्मल कॉल हुआ, जो हमारे मेन थ्रेड में सिंक्रोनस कोड था, वो एग्जीक्यूट हुआ। देखो, सबसे पहले थ्रेड में क्या होगा, थ्रेड में हम एक बार जान लेते हैं कि क्या हुआ होगा। सबसे पहले हमारा जो एफएस है, टॉप लेवल कोड है, ये एग्जीक्यूट हुआ होगा, ठीक है? सबसे पहले हमारा ये एग्जीक्यूट हो गया, फिर हमारा सेट टाइम आउट किक ऑफ हुआ होगा, हमारा सेट इमीडिएट भी किक ऑफ हो गया होगा, हमारा एफएस ने बोला होगा कि हम रीड कर रहे हैं इसको, रीड कर रहे हैं इसको, ठीक है? लेकिन हमारा जो कंसोल है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है सिंक्रोनस कोड। तो टॉप लेवल के बाद हमारा सिंक्रोनस कोड एग्जीक्यूट हो गया। अब हमारे पास आएगा, हमारे पास अभी एसिंक कोड है, तो हमने उसको इवेंट लूप के फेजेस के अंदर लिया। तो अभी फेजेस के अंदर सबसे पहले हमारा क्या आता है, टाइमर फेज। हमारा टाइमर फेज कॉल हो गया। टाइमर फेज के बाद हमारा क्या, आईओ पोलिंग। आईओ पोलिंग में मैंने क्या बोला था आपको कि जो भी हमारे फाइल्स होते हैं उसको रीड कर दिए, हमारे फाइल्स को रीड कर दिया इसने। ये फाइल्स को अभी इसका रीजन मैं बताऊंगा आपको। और ये इसके बाद हमारे पास आ गया सेट इमीडिएट, ठीक है? तो ये जो मैंने जो फेजेस बोले उस हिसाब से ये तो चल गया, ठीक है? अब इसमें एक और चीज ट्रिक है कि, एक सेकंड आपको दिखाता हूँ। अभी तो इसमें क्या था ना, ये सैंपल डॉट टीएक्सटी फाइल नहीं मिला, इसलिए इमीडिएटली कॉल हो गया, ठीक है? ये बात ध्यान रखने वाली है कि हमारे पास सैंपल डॉट टीएक्सटी नहीं था, इसलिए इमीडिएटली कॉल हो गया। कि जो वो मैंने सैंपल डॉट टीएक्सटी थी वो अभी थी नहीं हमारे पास पहले, इसलिए इमीडिएटली कॉल हो गई। इसलिए हमको अभी इसमें कुछ एक पैटर्न नहीं नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें, अगर मान लीजिए बैकअप हमारा ग्लोबल है, तो बैकअप डॉट टीएक्सटी करता हूँ, बैकअप डॉट टीएक्सटी करता हूँ और इसको मैं वापस रन करता हूँ। तो आपने इधर नोटिस किया भी कि पहले नॉर्मल कॉल हुआ, फिर टाइम आउट हुआ, फिर इमीडिएट हुआ, फिर फाइल रीड हुआ। ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि जब हमने हमारा टाइमर फेज शुरू हुआ, तो हमारा टाइमर फेज में टाइम आउट, क्योंकि मेन थ्रेड से जब इवेंट लूप में जब फेजेस पे जा रहा था, तो हमारा टाइम आउट था, ये इमीडिएटली कॉल हो गया। क्योंकि हमने इसको 0 मिलीसेकंड किया होगा, तो कुछ टाइम में ये एग्जीक्यूट हो गया। फिर हमारा आईओ पोलिंग पे जब गया, उसको फाइल मिला इस बार। इसने बोला मुझे फाइल तो मिला, एक सेकंड सॉरी, तो इसने बोला मेरे पास फाइल मिला अभी, तो अभी मैं तुमको देता हूँ। तो तब तक क्या हुआ, अगले वो इमीडिएट के पास गया चेक फेज में, और चेक फेज में एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन जब अगली साइकिल आई, अगली साइकिल में टाइम आउट हमें ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुकी है, तो वो आयोग के आयोग के पास उसकी रीड फाइल थी, उसने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये हमारा एग्जीक्यूशन ऑर्डर होता है कि जैसे वेरी करता है वो, कि कब वो डिपेंड करेगा। अगर मैं इधर 2 सेकंड्स कर दूँ, अगर मैं इसको 2 सेकंड्स कर दूँ, इसको मैं वापस कर दूँ सैंपल डॉट टीएक्सटी, मैं इसको रन करके दूँ। अब आपको समझ आएगा कि एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है। इसका जो फेजेस है, इसमें साइकिल अगेन रिपीट क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, ठीक है? इसका आउटपुट हम देखते क्या है। देखिए, अभी टाइम आउट लास्ट क्यों है, ये आपको अभी समझ आ गया होगा, क्योंकि हमारा पहले टॉप लेवल मतलब जो सिंक्रोनस कोड है वो रन हुआ। उसके बाद वो टाइमर पे गया, उसके बाद 2 सेकंड थे, तो उसने बोला कि ये किक ऑफ हो गया, बेसिकली ये किक ऑफ हो गया, तो बोला मैं कर दूंगा एग्जीक्यूशन, ठीक है? ये गया आयो के पास, आयो को नहीं मिला फाइल, तो आयो ने डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर दी फाइल रीड। उसके बाद वो चेक फेज के पास गया, चेक फेज ने भी चेक फेज तो एक्साइट इमीडिएट है, तो इमीडिएट एग्जीक्यूट हो। फिर वो नेक्स्ट साइकिल में जब टाइम आउट हुई, तब उसने बोला हाँ अब मैं रेडी हूँ, तो तब वो कॉल हो गया। ऐसा हमारा एग्जीक्यूशन ऑर्डर चलता है हमारे इवेंट लूप के फेजेस में, टाइमर फेज, आयो पोलिंग फेज, चेक फेज और क्लोज चेक फेज। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है जो आप अभी आगे पढ़ोगे, इसके इसके जो बीच में जो गैप दिख रहा है ना, वो समझना अभी। वो क्या चीज़ है कि ये जो साइकिल, इसके अंदर भी एक साइकिल है, इसके अंदर एक साइकिल है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे बेसिकली इसके अंदर एक हमारा, ठीक है, आपने हमने देखा होगा कि माइक्रो क्यूब होता है, माइक्रो क्यूब के अंदर हमारा प्रॉमिस होता है, प्रॉमिस होता है। और इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है, इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है प्रोसेस डॉट नेक्स्ट। ये भी एक साइकिल है, ये भी एक तरह का साइकिल है। इसमें क्या होता है ना, जब भी कोई चीज इवेंट लूप के पास जाएगी, एक सेकंड, क्या हुआ, ठीक है, इग्नोर कर इसको। और जब भी कोई चीज जैसे टाइमर फेज एग्जीक्यूट हुआ, तो सबसे पहले जैसे जब भी वो इवेंट लूप के पास आएगा, तो सबसे पहला चीज वो जो चेक करेगा ना, सबसे पहला चीज वो जो चेक करेगा, फर्स्ट थिंग जो फर्स्ट थिंग इट विल चेक इज दिस। ये फेज में क्या होता है ना, हमारा प्रॉमिस और प्रोसेस ऑफ नेक्स्ट चलता है। इसमें भी हमारी साइकिल चलती है। तो इसमें क्या होता है कि पहले प्रॉमिस अगर हमारे क्यू में, तो वो मतलब सबसे पहले हमारा प्रोसेस ऑफ नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगा, फिर हमारा प्रॉमिस होगा। अगर प्रॉमिस नहीं है, तब वो क्या करेगा, तब वो बढ़ेगा हमारे इस फेज में। इस फेज में टाइमर फेज एग्जीक्यूट हो गया, आफ्टर एवरी फेज हमारे ये साइकिल पे जाएगा और बोलेगा कोई प्रॉमिस, कोई माइक्रो टास्क क्यू में है, मतलब कोई प्रोसेस ऑफ नेक्स्ट में है, कुछ प्रॉमिस है, तो वो एग्जीक्यूट होगा। फिर हर फेज के बाद वो ये चीज चेक करेगा। ये एक साइकिल के अंदर एक साइकिल है जो हर फेज के बाद चेक करेगा। तो ये हमारा रोल है प्रॉमिस और नेक्स्ट का, जो कैसे वो एग्जीक्यूट पहले हो रहे माइक्रो टास्क में, पहले क्यू में पहले कैसे जा रहे हैं। सबसे पहले इवेंट लूप में जाने से पहले भी, मतलब इवेंट लूप में जाते ही सबसे पहला चीज भी वो यही चेक करेगा। उसके बाद वो टाइमर फेज के हर एक फेज के एग्जीक्यूशन के बाद, हर एक ऑपरेशन, करंट ऑपरेशन के कंप्लीट होने के बाद भी उस साइकिल में जाएगा और चेक करेगा कि कहीं हमारे प्रोसेस और नेक्स्ट पर प्रॉमिस तो नहीं, इसके अंदर भी साइकिलिंग होगी। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट का मेन थ्रेड था कि कैसे ये एग्जीक्यूट होता है।
अब अगर ये जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि थ्रेड पूल क्या होता है, तो थ्रेड पूल में क्या होता है, ये जो चीज़ है ना, ये हमारे बेसिकली बिना काम वाले लोग हैं, मतलब जिसको अभी तक कोई काम अलॉट नहीं हुआ, ये बस खाली बैठे हुए हैं, जैसे हमारे लेबर्स होते हैं, जो काम मतलब वर्क ओरिएंटेड है, वैसे वो खाली रहते हैं जब तक उनको कोई काम नहीं मिलता। तो हमारे जो भी हमारे सीपीयू इंटेंसिव टास्क होते हैं, जैसे हमने अभी ऑथेंटिकेशन सिस्टम पढ़ा, उसमें हमने क्रिप्टो का यूज़ करा। क्रिप्टो से हम जब हैश कर रहे थे, तो जो भी हम हैश कर रहे थे उस चीज़ को, सॉरी, क्रिप्टो से हम जैसे जो भी रैंडम बाइट्स जनरेट कर रहे थे, उसमें वो सीपीयू इंटेंसिव टास्क है। उसमें जितने सॉर्ट्स देंगे, जितने राउंड्स देंगे, उतनी कंप्यूटेशन बढ़ेगी उस चीज़ की। उस चीज़ को करने के लिए ना हम थ्रेड पूल के अंदर ये जो हमारे, इसको हम बोलते हैं बेसिकली वर्कर्स। इसको हम बेसिकली वर्कर्स बोलते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं हम। इसको हम बेसिकली बोलते हैं वर्कर्स। वर्कर्स इसमें से हम यूज़ करते हैं, जो भी काम नहीं करते, इसको यूज़ करके हम अपना वो सीपीयू इंटेंसिव टास्क कंप्लीट करवाते हैं। बट ये ओनली आफ्टर कि हमारी मेन थ्रेड की एग्जीक्यूशन हो जाती है, तभी हम ये थ्रेड पूल के वर्कर्स का यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा Node.js के प्रोसेस का यूज़ केस, की इंटरनल वर्किंग, कि कैसे हमारा कोड रन करता है, कैसे मेन थ्रेड के अंदर इवेंट लूप के ये फेजेस होते हैं, कैसे वो हर फेज के अंदर ये साइकिल को चेक करता है, और कैसे थ्रेड पूल के अंदर हमारे पास एक वर्कर्स होता है जो कि हमारे सीपीयू इंटेंसिव टास्क करते हैं। और अभी मैंने एक और चीज़ आपको स्टार्टिंग में जो बताई थी कि ये सेट इमीडिएट कॉल, पहले कॉल, अगर मान लीजिए कुछ नहीं था, तो तब हमारा बिहेवियर चेंज हो रहा था कि पहले इमीडिएट कॉल होता है, पहले टाइम आउट कॉल होता है। तो उसका आंसर एक्चुअली Node.js के आर्टिकल पढ़ के उसमें भी उन्होंने बोल रखा है कि द ऑर्डर इन विच द टाइम आउट आर एग्जीक्यूटेड विल वेरी ऑन द कॉन्टेक्स्ट। और इन्होंने इधर लिख के रखा है कि if we run the following script which is not within the IO cycle, the order in which the two timers are executed is non-deterministic। मतलब इनको भी डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, ये भी डिटरमाइन नहीं कर पा रही कि कौन पहले आएगा, तो हमको कैसे पता चले। इनके आर्टिकल में लिखा हुआ है कि इट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक एट इट इज बाउंड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसेस। हमारा नोड जैसे प्रोसेस कैसे उसको एग्जीक्यूट करता है, कैसे हमारा सिस्टम उसको लेता है, उस चीज़ पर डिपेंड करता है। थैंक यू।